तो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें बोला गया कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना धन 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ हैं। तो ये हमें बताना है कि ये जो दोनों संख्याएँ हैं, ये जो दोनों संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये भाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो हल में हमें दिया गया है, जो दिया गया है उसे देख लेते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 धन 13। ठीक है, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का 11 में और 13 में, तो ये जो सॉल्यूशन है वो आएगा 1001 धन 13। तो ये जो वैल्यू है वो सॉल्व होकर आएगी 1014। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो सॉल्व होकर कितनी आई, 1014 आई। ठीक, अब जब 1014 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1014 कि हम जब फैक्टर करेंगे तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 पंजे 10, न जाने का 0, 2 सत्ते 14। अब हम क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं, इसलिए हम यहाँ 3 से भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3, बचे 2, 3 18, 3 ने 27। आगे हम यहाँ 13 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ आएगा 13, क्योंकि 13 जा 169 होता। 13 इंटू 30 169 होता। फिर से 13 से हम यहाँ डिवाइड देंगे तो यहाँ 1 आएगा। अब कहने का मतलब ये है कि जो 1014 है, 1014 जो है उसे हम 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है वो एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य। क्योंकि ये जो गणित की आधारभूत प्रमेय वो क्या कहती है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल जो होगा वो हमेशा एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि दी गई संख्या या फिर अंकगणित की आधारभूत जो बेसिक है, ठीक है, प्रमेय द्वारा या फिर के अनुसार 7 गुना 11 गुना 13 धन 13, ठीक है, 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम दूसरी संख्या को देख लेते हैं। दूसरी संख्या में क्या दी गई है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3। तो दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 5। ठीक है, अब ये हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जो मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा वो मिलेगा 5040 प्लस 5। तो ये जो है आपका बन जाएगा 5045। ठीक है, अब जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि 5 है, इसका मतलब इसमें 5 से भाग चला जाएगा। 5 से जब भाग देंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा 5 एकम 5, न जाएगा 0, न जाने का 0, 5 एकम 45। ठीक है, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब है कि जो 5045 है उसके जो फैक्टर हैं वो क्या बने, 5
गुना 1009। ठीक है, का मतलब है कि इस संख्या को, ये जो संख्या आपकी लिखी हुई है, ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो आपकी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 धन 5 संख्या एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। तो आधारभूत प्रमेय भी मैंने आपको बताई थी कि अगर जो आपकी अभाज्य संख्या है उनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक भाज्य संख्या आपके सामने होगा। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का गुणनफल जो है वो एक भाज्य संख्या होती है। ऐसी हमें आधारभूत प्रमेय जो है वो बता रही है। तो भाषा के अनुसार अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है और आप बहुत ही आसान तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है किसकी? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे मैथ में तो आपको हराने वाला कोई भी जो है वो इस संसार में नहीं होगा। हमेशा हमें प्रैक्टिस जो है वो अपनी रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे महाभारत की कथा में अर्जुन हमेशा प्रैक्टिस करते थे तो उन्हें महान धनुर्धर होने का जो खिताब था वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो में आपसे यहीं से मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।